मंगलम भगवान शंभु मंगलम बृहस्पतिध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलम भगवान शंभु मंगलम भगवान शंभु। ओम नमः शिवाय। ये क्या एकाएक ध्यान भंग होने का कारण क्या है? अरे मुझे ध्यान अवस्थित होकर देखना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस हो रहा है स्वयंवर सीता का। यदि सीता का स्वयंवर हो रहा है और जनक के द्वारा यदि स्वयंवर किया जा रहा है और रखा हुआ भगवान शिव का वो पावन पिनाक उसका खंडन करवाया जा रहा है, तो फिर क्या और रावण शांत रहेगा? कदापि शांत नहीं रहेगा। मुझे मिथिला के लिए शीघ्र प्रस्थान करना होगा। करूं प्रस्थान मैं मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, क्योंकि एक बार मैं राजा रावण से शास्त्रार्थ में पराजित हो गया था। मैंने प्रतिज्ञा किया था तुम्हारे मिथिला कभी नहीं आऊंगा, लेकिन आज मिथिला मुझे जाना होगा। तो क्या यही रावण जाएगा? नहीं, आज मिथिला के लिए आचार्य रावण प्रस्थान करेगा। जटाटवी कल जल प्रवाह पावितस्थले कले वलम वलम विता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद डमर वयम ये चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम तनो तुनः शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाय मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। हे शिवाकांत, ये क्या आपके चरणों में मेरा ध्यान लगा था, लेकिन अचानक ये मेरे कर्णरंध्रों में ये सावधान सावधान ये सावधान करने वाला कान कह रहा है बड़े सावधान हो जाओ। जिस पृथ्वी पर मेरे पिता बलि ने दान किया था, क्या आज उस पृथ्वी पर किसी दुराचारी पापाचारी, क्या उस अत्याचारी का अत्याचार क्या उस पृथ्वी पर होने के लिए जा रहा, जो आज बार बार गणेश को सावधान किया जा रहा है? हे शिवाकांत, कराओ विदित या तूफान उठी या आंधी, ये पत्थर समडोल उठी मेरी अचल समाधि। मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या है? हे शिवाकांत, विदित कराओ, कारण कौन सा? ये कौन अरे ये कौन कर रहा है अट्टहास? किसने छोड़ी जीने की हास? तो फिर ये कौन कर रहा है अट्टहास? क्या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी या फिर उनका वो वाहन गुर्राया? क्या शिव ने नेत्र तीसरा खोला या प्रभंजन का हुआ ये मंद प्रकाश? तो फिर ये कौन कर रहा अट्टहास? हे शिवाकांत, विदित कराओ, आखिर गणेश की समाधि भंग होने का कारण कौन सा है? विदित कराओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। मिथिला में सीता का स्वयंवर हो रहा है। राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा है। ये बड़ा अच्छा कार्य होने के लिए जा रहा है। जन्मी जग में इस संसार में सीता का विवाह होगा। राजा जनक हमारे गुरु भाई हैं, हमें चलना चाहिए। हमें अपने गुरु भाई की सहयोग की भावना लेकर के चलना चाहिए। लेकिन ये कौन आकाश मार्ग से चला जा रहा? ये तो पुष्पक विमान है। ये पुष्पक विमान तो केवल लंकाधीश रावण के पास में है। तो क्या यह रावण भी मिथिला जा रहा है? हाँ, मैं खूब जानता हूं, क्योंकि राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में एक नाम दिया है यज्ञ का, धनुष यज्ञ। और रावण है निशाचर, देखे यज्ञ और निशाचर धावई। यज्ञ को देखते ही ये लोग निशाचर पहुंच जाते हैं। लेकिन हो सावधान रावण, गणेश के होते हुए तो वहां पर कोई उपद्रव नहीं मचा पाएगा। लेकिन मैं विचार करने लगा, रावण पुष्पक विमान से जा रहा है। पुष्पक विमान मन की गति के तेज के अनुसार चलता है। जितना तेज मन चलता है उतना ही तेज ये पुष्पक विमान चलता है। तो मैं रावण से पहले मिथिला कैसे पहुंचूं? हाँ, याद आया, भगवान शंकर ने ये 60 गांठ की माला दी थी और कहा था गणेश, जब कभी
किसी स्थान पर जाना हो तो मेरा ध्यान करना, माला का जाप करना, तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे। हे शिवाकांत, आज आपकी दी हुई इस माला का प्रयोग करने के लिए जा रहा हूं। लंकाधीश रावण से पहले मुझे मिथिला पहुंचाएं। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। भगवान शंकर के पावन पिनाक, सर्वप्रथम बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम के साथ साथ देश देशांतर से आए हुए सभी महिपालों, दिक्पालों, आज हमारी घोषणा को ध्यान से सुनो। हमारे द्वारा एक घोषणा की जा रही है, जो भी सीता के स्वयंवर में धनुष यज्ञ में सहयोग की भावना को लेकर के आया है या इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया है, अब वह शांति पूर्वक भाग ले, लेकिन जिसके द्वारा सीता के स्वयंवर में उपद्रव मचाया जाएगा और वह बलिपुत्र बाणेश के हाथों के द्वारा मारा जाएगा। ये हमारी घोषणा है। हमारी घोषणा को ध्यान पूर्वक सुना जाए और हमारी घोषणा के अंतर्गत ये कार्य किया जाए, इसलिए सभी लोग सावधान, सावधान, सावधान। आ चुका है लंकाधीश। ये आ चुका है लंकाधीश मिथिलापुरी मध्य। आज ये धनगिरीश का ना खंड हो पाएगा। अरे बंदियों, बंद करा दो नृत्य और गान। किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा तो फिर ये रंगभूमि रणभूमि अभंकर रहेगी, क्योंकि प्रण विदेह का ये लंकेश पलटाएगा। प्रण विदेह का लंकेश पलटाएगा। राज समाज के अंतर्गत में देख रहा हूं, यहां पर सप्तद्वीपों के नेपाल उपस्थित है खंड, यहां तक कि 9 खंडों के भी नेपाल उपस्थित है। जम्मू, उपलक्ष्य, शालिमल, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर 9 खंडों के भी नेपाल है। तो क्या ये नेपाल, ये राजा धनुष तोड़ने के लिए आए हुए हैं? ऐसा उचित नहीं है। और जो भी राजा इस धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए आया है वो यहां से भाग ले। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर रावण के द्वारा उसकी ग्रीवा का उच्छेदन किया जाएगा। ये मेरी सीधी घोषणा है। हर हर महादेव। कुछ समय मिथिला में बड़ी शांति थी। एक महाशय के आ जाने से यह शांति अशांति में परिवर्तित हो गई। श्री दशानंद जी के द्वारा एक घोषणा कर दी गई, जो भी सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आया है वह इसमें भाग ले, यहां से भाग ले। ये सीधे अर्थ आपका नहीं आया, इसमें 2 बातें आ रही हैं। एक है कि यहां में भाग ले, इस सीता के स्वयंवर में भाग ले, और एक अर्थ आता है कि मिथिला से भाग ले। तो आपकी जो बात है अगर स्पष्ट होकर के आएगी तो अच्छा होगा। 2 बातें होंगी। चलिए, कंचन नगरी सम्राट दशग्रीव, जय जय भोलेनाथ की, जय श्री शंकर भगवान की। आपके द्वारा घोषणा कर दी गई, ये नाच गान बंद करवा दिया जाए, ये नाच गान बंद करवा दिया जाए। बंदी जनों से ऐसा कह दिया जाए, क्योंकि रावण आ गया है। क्या रावण के आने से नाच गान बंद हो जाएगा? क्या बंद कराने वाले आप हैं? इस कार्य को आयोजित करने वाले क्या आप हैं? जब इस कार्य को करने वाला दूसरा है, आयोजित करने वाला दूसरा है, जिसके राज्य में आप उपस्थित हैं वहां का राजा उपस्थित है, जब वो राजा बंद नहीं करवा रहा है तो फिर आप क्यों बंद करवा रहे हैं? आप कैसे बंद करवा सकते हैं? क्योंकि ये लंका नहीं, ये मिथिला है। कोई बात नहीं बाणासुर, हम तुम्हारी बात को सुन रहे हैं और तुम्हारी बात का समुचित उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। प्रथम तो हमने कहा, जो भी राजा यहाँ पर भाग लेने के लिए आए हैं वो धनुष यज्ञ में भाग न ले, सीधी तरह से यहां से भाग ले। क्यों? क्योंकि क्या ये धनुष
इन राजाओं से टूटेगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। और यदि ये राजा यह सोच करके यहाँ पर बैठे हुए हैं कि धनुष हम तोड़ेंगे, तो ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जिन राजाओं की आत्मा ही मर चुकी हो, आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन ये मर चुके हैं, प्रभु बिलो की सब नभ ही हारे, ये हृदय से हार मान चुके हैं पहले से। तो जो हारा हुआ प्रत्याशी है और वो फिर से लड़ने के लिए बैठा है, तो ये उचित नहीं है। इसलिए यहां से ये भाग ले, धनुष यज्ञ में कोई भाग ना ले। बहुत सुंदर। आपने कहा जो राजा यहाँ पर उपस्थित हैं वो यहाँ से भाग ले, यहाँ पर इस धनुष यज्ञ में भाग ना लें। ऐसा क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ पर राजाओं ने पहले से हार मान ली है। ये आप जानते हैं कि राजाओं ने पहले से हार मान ली है। यदि राजाओं ने पहले से हार मान ली होती तो यहाँ पर उपस्थित ना होते। अभी तक तो हार मानी नहीं है, आगे क्या होगा वो विषय अलग है कि आगे हार मानेंगे या नहीं मानेंगे। अभी तो राजाओं के द्वारा इस धनुष को उठाया जाएगा, इसमें प्रतिज्ञा चढ़ाई जाएगी, इसे तोड़ा जाएगा। तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? भगवान शंकर का आयुध है, आप क्यों आपत्ति कौन सी है? धनुष के टूट जाने में आपका विरोध क्या है? केवल इतनी सी बात है, धनुष के टूट जाने से आपको कौन सी हानि होने वाली है? क्या नहीं, मुझे कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर क्या कोई हानि नहीं है तो फिर जो कार्य हो रहा है उसको होने दिया जाए। लेकिन क्या धनुष तोड़वाना ही सीता के विवाह का एक माध्यम है क्या? अवश्य। क्या दूसरा कोई माध्यम नहीं था? जब नारद ने पहले ही बता दिया, नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिले जाहि मनु राचा, तो फिर धनुष क्यों तोड़वाया जा रहा है? धनुष पर ही की प्रतिज्ञा की गई है। देखिए, आपने कहा कि सीता जी जिसे अपने मन में बसा लेंगी उसी के साथ में से विवाह होगा। लेकिन विवाह कब होगा? जब धनुष का खंडन होगा। एक सिद्धांत कहता है कन्या वरो दुगुड़ो, कन्या का वर अपने से दुगने में किया जाता है। जिस समय राजा जनक ने देखा मैया सीता ने लेपन करते समय बाएं कर से इस अजगो को उठाया, तो जब राजा जनक ने देखा तो राजा जनक ने उसी समय यह प्रतिज्ञा कर दी, जिस समय मेरी पुत्री ने बाएं कर से इस धनुष को उठाया है तो जो भी वीर इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा करके तोड़ेगा उसी के साथ में मैं सीता का विवाह करूंगा। ये सिद्धांत कहता है कन्या वरो दुगुड़ो, कन्या का वर दुगना होना चाहिए। और फिर आप कह रहे हैं कि धनुष खंडन सीता का विवाह दूसरा उद्देश्य होना चाहिए? नहीं, दूसरा उद्देश्य नहीं है, इसलिए सीता का विवाह धनुष पर आधारित किया गया। तो क्या जिसकी पूजा की जाए उसका खंडन करवा दिया जाएगा? ऐसा उचित तो नहीं है। जिस मूर्ति की पूजा करो उसी को तोड़ दो। पहले मंदिर बनाओ, मूर्ति बिठाओ और उसको तोड़ दो। क्या यही नियम है? ऐसा ही होना चाहिए। क्या यही सनातन है? सनातन धर्म की क्या यही पर्याय है? क्या सनातन में ऐसा होता रहा है? क्या कभी हुआ है? क्या होना चाहिए? ये काम तो रावण का है, फिर आज ये सनातन वाले क्यों कर रहे हैं? देखो दशहरन जी, पहली बात तो ये बात आप कह रहे हैं कि धनुष जिसकी पूजा होती रही उसको तोड़वा दिया जाए, ये अनुचित कार्य होने के लिए जा रहा है। ये आयुध है, अगर ये टूटेगा तो नवीन आयुध का निर्माण होगा, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है भाई। जब ये टूटेगा तो नवीन का निर्माण होगा। आपने कहा कि ये अत्याचार रावण को करना चाहिए, रावण पापी है, दुराचारी है, ये धनुष तोड़वाने वाला काम हमारा है कि राजा जनक का है? तो राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी नहीं है। राजा जनक ने अगर सोच करके विचार करके इस पर प्रतिज्ञा की है तो इसमें राजा जनक का कुछ न कुछ रहस्य अवश्य होगा, क्योंकि कहा भी गया है राजा जनक के बारे में, ये राजा जनक की नगर कैसी है, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ की नारियां भी ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। क्या ऐसे गुणवान नगरियों में, ऐसे ज्ञानियों की नगरियों में क्या कोई कार्य अनुचित हो सकता है?
कभी भी अनुचित कार्य नहीं हो सकता है। इसका खंडन होगा, जब इसका खंडन होगा तो इसका भी उद्धार होगा, और जब उद्धार होगा तो जन कल्याण होगा। असंभव! रावण के होते हुए ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। जब तक रावण है मैं भी देखता हूँ वह कौन मैया का लाल है जो धनुष पर हाथ लगाएगा। हम देखेंगे उस सिंहिनी के सपूत को रावण के द्वारा उसकी ग्रीवा का छेदन होगा। देखो, देखने के लिए तो सभी लोग यहाँ पर आए हैं उस सिंहिनी के सपूत को। तुम भी देखो, हम भी देखे, उपद्रव कहे मचा रहे हो। यदि लड़ने के उद्देश्य से ही आए हो तो फिर निकल चलो मिथिला के बाहर। ता फिर सना बाणा सर, ये कटक कटीली के कंठन के काटवे को वह कपटी कपाटों को कराने हेतु खंड खंड देखो ना, कर्मे कृपाण क्रूर काल से कराल है। कहो क्या करोगे काज, तट के घमंड। वो खप्पर खल काली का खाली भरेगी खंग। ज्ञानी ना गर्जन गुहार उठाए को दंड, करियो पर बंड सभा में हम दई है दंड। और यदि ये चढ़ेगा बाण तो फिर ढहेंगे शिला के खंड के खंड। ये कर जाए तो अपना के प्रभाव सभी भवक उठे। ये कर जाए तो शत्रुओं के सीने भर जाएंगे हमारे फुटकर। ये फणिंदर शीश फटने लगे तो फिर ये टक्कर के लगने से ये पहाड़ टकराएंगे। दृष्टि के पड़ते और रवि दिन मलिन हो तो ये पागल प्रहार खराची बकलाएंगे। अरे हो गया निशंक कहीं अमुक दिल मेरा, तो लंकेश मिथिला से जाने के लालच पड़ जाएंगे। हरिनिहार और जारी के सुनंद वो और भाग जाता है। चीतन के चित्त चका चौंध होत और ये चाल देख धावत निहार मरग मार्ग ल जाते हैं। काढ़त कृपाण तो दामिन को मान भंग होत, सुनकर हुंकार ये सबल भुलाते हैं। यह वीरता दिखाएगा, खामोश कर दूंगा, मारूंगा वक्षस्थल में, तुझे बेहोश कर दूंगा। अरे पकड़ कर रावण तुझको आज ही सो वही मैं पटकूंगा। ये भरा अभिमान जीवन आज उसे चकनाचूर कर दूंगा। असंभव है बाणासुर, क्योंकि ये धतके अंबर धतके यवनी विदित सौ में लगे आग। पटके फणिस फड़ बार बार वारिद में डूबे सूर्य चंद्र छा जाए और विश्व में यह अंधकार। धनुष तोड़ने वाले का सिर शिव के चरणों में अर्पण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। धनुष कर्षण होगा, चाहे दशानन तेरे प्राणों का यह पर्षण होगा, लेकिन आज यह धनुष कर्षण होगा। शेर शत्रुदाई गिरे मगर गजराज से, अरे धूल की औकात क्या जो आकर लगे इस ताश से। अरे हस्ती अपनी देखो, ये रुतबा मेरा पहचान ले। अरे तुमसे क्या मांगू नीच और मोहताज से। चपहाजा जानता नहीं है ये गोरज गुमानी वो गोरज चलावत तो लटकत हाड़ फुटकत पावे। फिरे तह स्यार करे किलकार, फिरे तह जोगिन के बहुझुंड।